Assalamualaikum 10th class, this is your chemistry lecture, and today we are going to start our last definition or the concept of acid and base, that is Lewis concept. So सबसे पहले हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट देखा. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वाज अ स्पीशी और द सब्सटेंस दैट डोनेट एच पॉजिटिव आइन in aqueous solution, and the base was a species that donate OH negative ion in aqueous solution. ठीक है, जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड है, जो OH नेगेटिव देगा वो क्या होगा, बेस होगा. Then we did the second concept, that was a Lorey-Bronsted concept. According to the Lorey, acid is a species that donate H positive ions, जो कि H positive ion देगी, दैट इज़ आ एसिड, और बेस क्या थी, जो कि H पॉजिटिव आइन को एक्सेप्ट करेगी. हमने दोनों की लिमिटेशंस को चेक किया. ठीक है, कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स की भी कुछ लिमिटेशंस थी, लॉरे-ब्रॉन्स्टेड की भी कुछ लिमिटेशंस थी. देन वी हैव अ न्यू साइंटिस्ट दैट इज़ कॉल्ड लिविस, और लिविस ने हमें क्या दिया, इन 1923 ही प्रपोज अ मोर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. लिविस ने एक सबसे पॉपुलर थिंग या सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये किया, उसने टोटली ही चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस टोटली. पहले हम एसिड और बेस के ऊपर स्ट्रक कर रहे थे टूवर्ड्स द एच पॉजिटिव आइंस, बट लिविस ने बोला जनरली एसिड हम उस चीज़ को कहते हैं, या एसिड उस स्पीशी को कहते हैं दैट हैज़ अ एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसने कोई H पॉजिटिव आइंस की बात नहीं कही, कोई OH नेगेटिव आइंस की बात नहीं की. ही जस्ट टॉक्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को माइंड में रखते हुए हमने 9th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने ये चीज़ स्टडी की थी. आयनिक बॉन्ड कैसे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे शेयरिंग से बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है इलेक्ट्रॉन के पेयर के डोनेट करने से, और मेटालिक बॉन्ड कैसे बन रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन को माइंड में रखते हुए चीज़ों को, फार्मूलाज को, बॉन्ड्स को बताना कि बॉन्डिंग एक्चुअली हो कैसे रही है, सो दैट इज़ मोर जनरल. हम उसमें कोई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की बात नहीं करते. हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कोई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस नहीं होते, बट दे आर डेफिनेटली एक्टिंग एज अ एसिड एंड द बेस. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लिविस कॉन्सेप्ट, एसिड एक सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस इज़ अ थिंग, मॉलिक्यूल और आइन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम डोनेट करने हैं. जो डोनेट करेगा वो बेस है, जो एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड है. सो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस एग्जाम्पल, दैट इज़ अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी कुछ ऐसी ही एग्जाम्पल की थी, दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और बॉन्डिंग किसके दरमियान में हो रही है, अमोनिया के दरमियान में. सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ने ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ विद द फ्लोरीन, और टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 6. नाउ इट हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट हैज़ द एबिलिटी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट था. लोन पेयर क्या है, दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, बट फिर भी एटम के पास पेयर इलेक्ट्रॉन जिसे आप कह सकते हो वो प्रेजेंट है. अब अमोनिया क्या करेगा, वो अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देगा टुवर्ड्स द बोरॉन. बोरॉन के दरमियान में, दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन गया, एंड दैट बॉन्ड इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ये एग्जांपल हमने तब भी सॉल्व की थी, और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की थी हमने. ठीक है, सो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव किसने किया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में, सो इट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड, और जिसने डोनेट किया दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस. सो मैं ये कह सकती हूँ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज़ अ लेविस एसिड एंड अमोनिया इज़ अ लेविस बेस. So they have explained this with another example, that is the formation of ammonium ion. H पॉजिटिव कैसे है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता. ठीक है, के शेल की कैपेसिटी होती है, इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स. जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इट फॉर्म H पॉजिटिव आइंस. अब इसकी कैपेसिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम ये एक्सेप्ट कर सकता है. सो दैट्स वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ लेविस एसिड.
और अमोनिया हमारे पास क्या है, लेविस बेस, इसने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया टुवर्ड्स द H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन को, और हमारे पास क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बन गया हमारे पास। फाइन। सो ये जो प्रोडक्ट बनती है हमारे पास, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एडक्ट। ठीक है, 9th क्लास में हमने इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की रेफरेंस से देखा था। नाउ वी आर डूइंग दिस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, और हमारे पास जो एसिड और बेस के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रही है, दैट इज कॉल्ड एडक्ट प्रोडक्ट। फाइन। सो अगर हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द लेविस एसिड एंड लेविस बेस, इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, लेविस एसिड वो चीज़ होगी दैट हैव द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हर वो कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, दैट इज़ डेफिशिएंट टू इलेक्ट्रॉन्स, विल एक्ट एज अ लेविस एसिड। ठीक है, वो लेविस एसिड होगा। और बेस क्या होगी, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अलॉन्ग विद दैट लेविस एसिड वो चीज़ हो सकती है दैट इज़ अ मेटालिक कैटाइन। ठीक है, सिंपल मेटालिक कैटाइन्स आर एक्चुअली एक्ट एज लेविस एसिड। जैसे सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, सिल्वर मेटल है, दे आर एक्चुअली कैन गेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो they are called as the Lewis acids। अगर इसके ऑपोजिट चलते हैं तो Lewis बेस क्या होगी, अगर सिंपल कैटाइन्स Lewis एसिड हैं तो सिंपल एनाइंस क्या होंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, दे विल एक्ट एज अ Lewis बेस, वो बेस की तरह एक्ट करेंगे। फाइन। here is the properties of the Lewis base, and this is a table of comparison between the three concepts. Arrhenius concepts, acid that gives H positive ion gives OH negative ion, that is a base, और इसकी प्रोडक्ट क्या बनती है, सॉल्ट बनता है, और अल्टीमेटली हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता है। लॉरे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में है, दैट इज़ जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा वो एसिड है, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, और इनके दरमियान में प्रोडक्ट जो बनती है दैट इज़ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। कल हमने बात की थी इसकी। देन लिविस की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर है, दैट इज़ एसिड, जो डोनेट कर रहा है दैट इज़ बेस, और दोनों की जो प्रोडक्ट बन रही है दैट इज़ एडक्ट प्रोडक्ट। फाइन, दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आपको ये समरी का टेबल राइट करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन, देन यू हैव एक्सप्लेनेशन of the two examples, and then moving towards the adduct product and properties of Lewis acid and properties of Lewis base. This is your long question and very much important for your board point of view. Okay class, I hope you are clear with that. If you have any problem you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.